आज तो ये छत हिलनी चाहिए। वो कैसे हिलेगी? आपके परमिशन से हिलेगी। आप कितना तेज चिल्लाएंगे ना, ये परीक्षा ये है और परीक्षा को हम तोड़ के आएंगे, इन शब्दों से चिल्लाइए, छत हिलना चाहिए। नहीं सुनाई दिया? ये परीक्षा है और इस परीक्षा को हम तोड़ेंगे। ये परीक्षा को हम तोड़ेंगे। आइए हम आपको कुछ बातों से लेकर चलते हैं। इवन जितना हमको प्यार यहाँ से मिला है, शायद मैं जीवन में कुछ कहीं नहीं पा पाया। ठीक है, इतनी सारी बातें थी। आज सुबह मैंने सोचा आज हम क्या कुछ बताएंगे क्या, फिर मैंने देखा मैं तो इतना सारा जितना मैं चाहता हूँ उससे कई गुना हमें खुद मिल चुका है। तो मैंने सोचा कि आज हमें खुद ही हमारे बच्चे बताएंगे और खुद करके दिखाएंगे कि जो हम लोगों ने जिंदगियाँ जी है उनके लिए वो उनको सार्थक बनाएंगे। आइए कुछ बातों से हम चलते हैं, क्योंकि ऋषि ने भी कहा कि सर कुछ अपने जीवन से बताइए। तो जीवन हमारा कुछ नहीं है बच्चा, हमने जो भी किया है वो हमने जो अपने टीचर से सीखा है उन्हीं का हम कॉपी करते आते हैं। हमारे जीवन के 3 टीचर्स हैं जिनको हम अपने जीवन भर धन्यवाद करते हैं, राजेश कृष्णानी सर, सुनील सर और एक सबसे बड़े टीचर्स की हम बात करते रहते हैं गिरजेश सर। इन 3 टीचर्स ने हमको उस मुकाम पे लाके खड़ा किया जहाँ पे सच्चाइयाँ बयां की जा सकती है। हमें वो दिन याद है जिस दिन हम इस नंदगंज में खड़े हुए थे टीचर्स बनके। उससे पहले भी हम घरवा में जाके पढ़ाया करते थे, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे पढ़ाया करते थे। इवन कुछ चोट लगने के कारण हमारा ऑपरेशन हुआ और हम वहाँ पे 2 महीने के बाद वहाँ पे पढ़ाने नहीं जा सके। ठीक है, आपसे मैंने बातें भी की थी, मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था और वहाँ पे दूसरे टीचर भी आए थे पढ़ाने। तो जब हम लोग, आप जैसे जानते हैं कि हर किसी का संगठन होता है, वैसे हम टीचरों का भी संगठन होता है। तो वहाँ पे हम लोग की जब पहली शिक्षाएं थी तो एक बात सिखाया गया था, हर कोई आएगा हर कोई जाएगा, मतलब एक बैच आएगा दूसरा बैच आएगा, लेकिन हम टीचर्स हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमने उस दुनिया को बुला दिया। हमने फिजिक्स का फिर तीसरा रूल याद किया कि हर क्रिया के प्रति बराबर और इक्वल प्रतिक्रिया होती है। और ये कहाँ से सीख कर आए थे? हम अपने सर से सीख कर आए थे। आज कुछ बातें उनकी ही हम लेकर चले। हम लोग जब जेई की तैयारी कर रहे थे, 1000 बच्चों में से 337 से 54 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था प्री के बाद मेंस के लिए। और हमारे राजेश कृष्णानी सर के पास 4 सब्जेक्ट था, थर्मल के, फिजिक्स के 4 सब्जेक्ट उनके पास था। और उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई। एक तो सर हमारे 97 किलो के थे, आप जानते होंगे 97 किलो का आदमी कितना ज़्यादा मोटा होगा। और उन फैट के कारण वो जब पहली मंजिल चढ़ के दूसरे सीढ़ी पे आते थे, दूसरे पे जब हम लोगों को पढ़ाने आते थे तो इतना थक जाते थे कि क्लास ले हो पाते नहीं थे। वो डॉक्टर से गए मिलने के लिए, सर ऐसे ऐसे हमको प्रॉब्लम आ रही है, हम इस प्रॉब्लम को फेस कैसे करें? तो डॉक्टर ने 2 सलाह दिया, या तो आप 10 किलोमीटर दौड़िए या फिर अपने पेट का आधा कटवा दीजिए। अगर आपका आधा पेट नहीं रहेगा तो 2 रोटी खाएंगे, और जिस दिन 2 रोटी खाएंगे उस दिन आप खुद ही पतले हो जाएंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम लोगों के एग्जाम में 3 महीने थे और सर को सही होने के लिए 1 महीने का समय था। सर ने बच्चों के लिए अपना पेट कटवा दिया और उनके लिए जो आया था ना सिलने के लिए, वो जर्मन से आया था। उस दिन हम लोगों ने रोया था सर के लिए कि उस दिन हमने समझा था कि अगर एक टीचर अपने बच्चों के लिए लड़ सकता है ना, तो बच्चे उस टीचर के लिए लड़ सकते हैं। पूरी उस दुनिया को सीख कर आया था और वही दुनिया मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया। मैंने कभी भी ये प्रयास ही नहीं किया कि आप हमेशा चलते रहे। हमने कहा कि अगर हम जिंदगी कर्म करेंगे तो आप भी उस कर्म को करके दिखाएंगे। बातों को नहीं, कर्मों पे याद रखा जाता है। इवन मैंने लास्ट भी आपका खत्म किया था तो इसी से खत्म किया था कि बातें भुलाई जा सकती हैं, कर्म भुलाए नहीं जा सकते। उन सर से हमने ये सीख कर आया था कि हाँ हम इस जिंदगी को जिएंगे। फिर एक छोटी सी घटना घटी। इवन जब वंशराज सर आए थे आप लोग के बीच में केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो हम और विनीत सर और सारे स्टाफ बैठे थे वहाँ पे क्लास में और ऑफिस में। तो सर ने बोला कि आप ही राजन सर हैं? हमने कहा हाँ हम ही आए। तो
तो उन्होंने एक बात बोला जो कि हमको आपके बीच से 1 महीने गए थे, आपको लगता होगा कि हाँ सर 1 महीने हमको छोड़ के गए हैं, एक दिन में हमने कितना इस क्लास को मिस किया, हमने कितना आप लोगों को मिस किया, वो शायद हमारा एग्जाम और हमारा दिल्ली है। 7 सर की एक बातें याद थी जो मुझको फिर उठा के यहाँ पे लाई। उन्होंने उनसे एक बच्चे ने पूछा था कि बस राजन सर से ये पूछ कर चले आइएगा कि हम लोग को 2 महीने की बात नहीं छोड़ी। उस दिन फिर मैंने रोया था, मैंने सोचा था यार मैंने खेलता क्या हूँ, मैं तो अपने काम करता हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन बच्चे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि उस दिन मुझे उन्हीं सर की याद आया कि आप अगर किसी के लिए जीते हो तो वो भी आपके लिए जीते हैं। बस काम है तो तुम्हें अपनी ईमानदारी से अपने काम को करना। अगर तुम्हारा काम सच्चा है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अगर तुम्हारा काम सच्चा नहीं है तो तुम्हारे बातों को तुम्हें कोई जिता नहीं सकता। ठीक है, आइए 1-2 चीज़ें और हैं। अगर जीवन को ही हम बहुत सरलता से बताना चाहे तो इतनी आसान बातें नहीं है। हर एक इंसान जो खड़ा है, जो यहाँ पे बैठा है, कोई भी एक दिन में यहाँ पे बैठ नहीं पाया। हर किसी ने गिरा है, हर कोई उठा है, हर ने अपनी अपनी मंजिलें, हर किसी ने अपने रास्ते चला है। अगर उनकी कहानियाँ पलटना शुरू करोगे आपको एक नया इंसान देखने को मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप उन्हीं नए इंसान की तरह। जीवन आपके हैं, कलम आपकी है, सच्चाई आपके साथ है। आपको कोशिश करना है कि हम अपने जीवन की कहानियाँ कैसे लिखें कि कोई दूसरा जब पढ़े तो उसको पता चले कि इस बंदे ने जिया कैसे था। तो आपकी कहानियाँ पढ़ेंगे कैसे और उनको लिखेंगे कैसे, ये सिर्फ आप पे निर्भर करता है और निर्णय तो आप पे ही होना चाहिए। हम लोग हर दिन पूरे साल भर मेहनत करते हैं, जानते हैं किस लिए? ताकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों में वो क्षमता है कि वो हमको इस दिन करके दिखाएंगे कि किसी चौराहे पे मिल गए तो हम चिल्ला के पूरी दुनिया को बता सकें कि ये हमारा स्टूडेंट था और इसने ये नाम रोशन किया है। ये गर्व के साथ हम लोग पूरी समय में आपकी बातों को इवन हम कुछ नहीं बचे, जो भी है ना हम जो सीख कर आए हैं वो सर से ही सीख कर आए हैं और उन लोगों ने हमें जो दिया हमने भी आपको देने का प्रयास किया। लेकिन अब समय आपका है, अब आप अपने कर्मों से हम लोगों को वहाँ पे लेकर जाइए जहाँ पे दूसरे जाने के लिए अभी रुकते होंगे। और हम लोगों को ये एकदम ध्यान रखिए, एक शब्द हम लोग जब टीचर्स में ग्रुप में आए तो हम लोग कुछ किताबें भी मिली जो सर के लोगों के द्वारा सीखने को मिली। तो हम कभी सोचने लगे कि इतनी प्यार, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत हम लोग पाए कैसे। तो एक शब्द था, उनको पहले सुनिए, आप समझ में आएगा। वहाँ लिखा था कोई भी संस्था, कोई भी संगठन सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के कर्मचारी। तो हम लोग कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसे स्टूडेंट का सहारा मिला। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और चंद लाइनें आपके लिए जो आप करके दिखाएंगे, वो 4 लाइन हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लाना है समुद्रों को, अभी पूरा आसमान बाकी है। और अंत में दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों से लेकर चलना चाहूँगा जो हमारा और हमारे सभी शिक्षकों का हमेशा से इच्छा रहती है। आइए उन पंक्तियों से आपको ऊर्जा भरने का प्रयास करें। बहुत अच्छी पंक्ति है। हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है वीर पर्वत सी, कोई बात नहीं, इतना प्यार सच बता रहे हैं, इतना प्यार हमें यहाँ मिला है जीवन में शायद पूरा पाए। कैसे इन्हीं पंक्तियों को लेकर चलते हैं।
हो गई ये पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगा, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई ये पीर पर्वत सी फेवरेट है वो, ये पंक्तियां हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये शिद्दत गुजरनी चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं आप अपने जीवन में ऊंचाइयां छूने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनिए, और अच्छा इंसान बनने का सबसे दो अच्छा तरीका है, जानते हैं कौन है? वो हैं एक आपके पिता और एक आपकी माता। जिस दिन आपने इनके चेहरे पर खुशी देखने की ललक आ गई ना, उस दिन आपको अच्छा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।